नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी लैंग्वेज में पदभाग में एक कविता कोयल देखने जा रहे हैं जो कि मुकुंद नायक द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, यह कविता एग्ज़ाम सचिवालय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो झारखंड सचिवालय एग्ज़ाम होने वाली है अप्रैल में, जिसका टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, उसकी तैयारी के लिए और उसमें यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग जल्द से जल्द MSH क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नागपुरी की अच्छी तैयारी, सबसे अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। बस आप लोग जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ जो तैयारी कराया जाएगा वो आपको पूरे YouTube में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग की कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग बोलिएगा। मैं गारंटी करता देता हूँ कि आप लोग YouTube में जब देखिएगा तो आप लोगों को खुद एहसास हो जाएगा कि मैं जो दे रहा हूँ आप लोगों को वह और भी किसी चैनल में वैसा उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है कोयल। कोयल अर्थात कोयल के बारे में बात किया जा रहा है, जिसके लेखक कवि मुकुंद नायक जी है। और दोस्तों, यह कविता जो है वह किस राग में लिखी गई है, राग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह अंगनई राग में लिखी गई है कविता। किसके द्वारा? मुकुंद नायक के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अब हम लोग कविता रीड करते हैं, उसके बाद एक एक करके शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ देखने के बाद फिर इस पूरे कविता का भावार्थ देखेंगे। अगर आपको पूरे भावार्थ देखने के बाद अगर कविता अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अगर वीडियो पसंद आ जाए, तो आप लोगों के लिए लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं इसी तरह आप लोगों को आगे भी कंटेंट देते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, कविता रीड करते हैं हम लोग। ओ दे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला कोयली बने बोलेला। शरद जब गेल पराय बसंत ऋतु नजकाय, धरती रंग धरेला हरियर देखी गछ गछ बैठेला कोयली बने बोलेला। अगला पद भाग है दोस्तों। डारी डारी फल फूले आम जाम अति झबरले, सुगंध हवा बहेला रिझे गीत परचम सुर टेरेला कोयली बन बोलेला। कुहू कुहू करी नीत प्रीत के सिखावे, रीत मनमीत खोजेला, झाड़ झंखाड़ जाय के झांकेला कोयली बने बोलेला। मुकुंद सुनी के धुन सीख लेलक एक गुण, मुँह जब खोलेला मधुर बात करे ऊ तो कहेला कोयली बने जब बोलेला। तो दोस्तों, ये रहा पूरी तरह से 4 पद भाग दिया हुआ है कोयल कविता में। टोटल 4 पद भाग है। देखिए कौन कौन सा पद भाग है। पहला है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला पद है, यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पद है, और फिर दोस्तों यहाँ तक तीसरा पद है, और यहाँ चौथा पद है। ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो हम लोग पूरा पद का रीडिंग कर चुके हैं, पूरा पद पढ़ चुके हैं। आप लोग भी कविता मेरे साथ साथ पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे दिमाग में बैठता है। तो अब इसमें इसका जो शब्दार्थ दिया हुआ है उस शब्दार्थ को हम लोग एक बार देखते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग पूरा अर्थ समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शब्दार्थ देखते हैं। कोयल का अर्थ क्या होता है? तो कोयल एक प्रकार का पंछी है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? कोयल कहते हैं। और इसी कोयल को नागपुरी में कोयल कहा जाता है, क्योंकि नागपुरी में ई की मात्रा लगा दिया जाता है किसी भी वस्तु के नाम में, जगह में, ये सब में ई की मात्रा लगा दिया जाता है। तो कोयल में ई की मात्रा लगा देने से कोयल हो जाता है। मोहेला का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, केकरो मन के बस में करे, अर्थात
मन में बस जाना, इसी को मोह लेना कहा जाता है। शरद का अर्थ होता है दोस्तों, शरद एक ऋतु है और यह जाड़े के ऋतु को शरद ऋतु कहा जाता है। नैजकाय का अर्थ दोस्तों भीरे होवे अर्थात सामने होना को नैजकाय कहा जाता है। टेरेला का अर्थ दोस्तों सुर छोड़ना अर्थात अपना गायन की शुरुआत करना, उसी को टेरेला कहा जाता है। नीत का अर्थ दोस्तों रोज होता है, प्रत्येक दिन होता है, डेली होता है। और मधुर का अर्थ दोस्तों मीठा होता है। तो इस तरह से हम लोग शब्दार्थ देख चुके हैं। अब हम लोग कविता का पहला पद भाग में आते हैं और इसमें संबंधित भावार्थ को देखते हैं, फिर इसका हम लोग अनुवाद देखेंगे। ओ दे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला, कोयली बने बोलेला। अर्थात यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं, मुकुंद नायक जी कह रहे हैं कि देखो देखो क्या कोयल वन में क्या कर रहा है, बोल रहा है। दुनिया का जो भी चीज़ है उसका तन अर्थात उसका शरीर और उसका मन दोनों को क्या कर रहा है, मोह ले रहा है, या अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी के बारे में कहा गया है, दुनिया का तन और मन दोनों को कोयल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कोयल जो है वह कहाँ बोल रहा है, वन में बोल रही है। आगे देखते हैं, शरद जब गेल पराय, बसंत ऋतु नजकाय, धरती रंग धरेला, हरियर देखी, गछे गछ बैठेला, कोयली बने बोलेला। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब शरद ऋतु समाप्त होने लगता है, जब शरद ऋतु, यहाँ पराय का अर्थ हुआ दोस्तों शरद ऋतु जो अभी अपनापन था, मीन्स कि शरद ऋतु जो अभी करंट में चल रहा था, जब शरद ऋतु समाप्त होता है और बसंत ऋतु जब सामने आ जाती है तो क्या होता है, धरती में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वे सभी हरे रंग से रंग जाते हैं, अर्थात सभी पेड़ पौधे में नई नई पत्तियां खिलने लगती है। और इस नई नई पत्तियों के जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या कोयल इधर से उधर बैठती चलती है, उड़ते चलती है और कोयल जो है वह वन में बोलने लगती है। इस तरह से हम लोग पहला भावार्थ देख चुके हैं दोस्तों। अब इसको हम लोग सेंटेंस में एक ही बार में कैसे करते हैं तो देखते हैं। कवि कहते हैं, अरे वन अर्थात जंगल की तरफ देखो, कोयल अपनी मीठी मीठी बोली बोल रही है, जो कि इस दुनिया में किसी की भी मन को मोह सकती है अर्थात आकर्षित कर सकती है। और जब शरद ऋतु अर्थात जाड़े का समय गुजरने लगता है और बसंत ऋतु जब पहुंचने वाली होती है तो पूरी धरती में हरियाली की रंग छा जाती है, जिसमें कोयल सभी पेड़ों में बैठ के अपनी मीठी मीठी आवाज़ से सभी का मन मोह लेती है। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को भी इस पदभाग का पूरी तरह से अर्थ समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि इससे भी आसान भाषा में समझाने का। दूसरा पद देखते हैं दोस्तों, डारी डारी फल फूले, आम जाम अति झबरले, सुगंध हवा बहेला, रिझे गीत पंचम सूर टेरेला, कोयली बने बोलेला। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो डाली डाली है, पेड़ की जो हर एक डाली है उसमें फल और फूल लगने लगती है, आने लगती है। और यहाँ पे दो फल का नाम लिया गया है, इस फल को आप लोग याद रखिएगा, आम और जामुन। जामुन अर्थात जाम, जामुन को ही नागपुरी में जाम कहा जाता है। आम और जामुन जो होता है वह गुच्छे गुच्छे में फल आ जाता है। और यहाँ पे जो फल फूल जो पूरी तरह से लग चुका होता है, उसकी जो हवा होती है, सुगंध जो होती है वह हवा की तरह बहने लगती है पूरे दुनिया में। और इससे क्या होता है, एक सूर निकलती है, पांचों सूर जो निकलती है, इस जो यहाँ पे फूल और फल जो बनता है तो उससे एक प्रकार का पंचम सूर निकलता है, किसकी तरह, कोयल की बोली की तरह। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं वाक्यों के साथ। पेड़ पौधों के प्रत्येक डाली में
फल व फूल, आम व जामुन के फल तेजी से पूरे पेड़ों को ढक लेती है, अर्थात गुच्छे गुच्छे में फल आती है। जिसकी सुगंधित हवा जब बहती है तो खुशी से ऐसा लगता है कि 5 तरह के गीत के सुर मिले हुए हैं इस कोयल की आवाज़ में। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। कुहू कुहू करी नीत प्रीत के सिखावे, रीत मनमीत खोजेला, झाड़ झंखाड़ जाय के झाकेला, कोयली बने बोलेला। अर्थात कहने का है अर्थ दोस्तों, यहाँ कुहू कुहू कोयल की आवाज़ के बारे में कहा जा रहा है, और प्रीत मतलब दोस्तों प्यार और या उसके तरफ आकर्षित होने की बात को कह रहा है, जो क्या करेगा, मनमीत मतलब कि वह पूरी तरह से उसमें क्या हो जाएगा, उसमें समा जाएगा, उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। और यहाँ पे जो झाड़ झंखाड़ अर्थात जो जंगल और झाड़ी है उसमें कवि जी जाके झांक के अर्थात वहाँ जाके क्या देखते हैं, झांक झांक के कोयल को देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम लोग भावार्थ देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे अब हम लोग इस पदभाग का हिंदी में अनुवाद देखते हैं वाक्यों के साथ। कोयल की प्यारी प्यारी आवाज़ कुहू कुहू की लोगों को प्यार सिखाती है। क्या सिखाती है? प्यार सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है, सभी से भाईचारगी सिखाती है। तब जाके कवि का मन जंगलों के पेड़ व पौधे में झांक झांक के कोयल को खोजने की चेष्टा करते हैं, और जो कोयल है वह वन में क्या करती है, मीठी बोलती है। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। मुकुंद सुनी के धुन, जो कवि जी है मुकुंद नायक, तो वह जो है कोयल की धुन सुन के क्या सीख लेते हैं, एक गुण सीख लेते हैं कि जब भी वह मुंह खोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मधुर बात वो बोलते हैं। किसकी तरह? बिल्कुल कोयल की तरह। और जो कोयल है वह वन में मीठी आवाज़ से बोलती है। तो इस तरह से दोस्तों अब इसका वाक्यों के साथ हम लोग देखते हैं। कवि आगे कहते हैं कि मैं भी कोयल की मीठी आवाज़ सुन सुन के मीठी एवं मधुर वाणी सीख गया हूँ, और यह गुण मुझे कोयल से सीखने को मिला है। और जब भी मैं अपना मुंह खोलता हूँ तो हमेशा मीठी मधुर वाणी बोलता हूँ, जिससे कि लोग मेरे तरफ आकर्षित हो। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पूरी तरह से कविता का हिंदी अनुवाद देख चुके हैं। अगर आप लोगों को हिंदी अनुवाद समझ में आए दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग इससे संबंधित जितने तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग देखिए किस तरह से पूरी कविता का निचोड़ आपके सामने है। पहला प्रश्न दोस्तों, कोयल कविता कौन राग में लिखल गेलक है? जो कोयल कविता है वह किस राग में है? पहला ऑप्शन है जनानी झूमर, दूसरा है उदासी, तीसरा है मर्दानी झूमर, और चौथा है अंगनय। तो दोस्तों कविता में पढ़ाने के वक्त आपको बता चुका हूँ कि जो कोयल कविता है वह अंगनई राग में लिखी गई है। तो आपको याद रखना है अंगनई राग में कोयल कविता लिखी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोयल कविता कौन किताब में संकलित है? जो कोयल कविता है वह किस किताब में संकलित है? यह कविता आपको उस किताब का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है बनफूल वन, दूसरा है बनफूल, तीसरा है बनकेवरा, और चौथा ऑप्शन है बनकेवरा भाग वन। तो दोस्तों हम लोग को झारखंड सचिवालय में बनकेवरा भाग वन पढ़ना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बनकेवरा भाग वन। और अभी हम लोग बनकेवरा भाग वन का ही एक कविता पढ़ रहे हैं कोयल, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बनकेवरा भाग वन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुकुंद नायक द्वारा लिखल कविता इकर में से कौन है? जो नीचे कविता दी गई है 4 कविता, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कविता मुकुंद नायक के द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोयल, दूसरा ऑप्शन है माटी, तीसरा ऑप्शन है अनमोल, और चौथा ऑप्शन है जिंदगी जतरा। तो दोस्तों जो कोयल कविता है वह मुकुंद नायक जी के द्वारा लिखी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
हेठे देवल पदभाग कोन कविता से लेवल गेलक है। जो नीचे दिया हुआ है एक पदभाग, ओदे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला, कोयली बने बोलेला। यह जो पदभाग है वह किस कविता से लिया गया है, आपको कविता का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है माटी, दूसरा ऑप्शन है झारखंड वंदना, तीसरा ऑप्शन है कोयल और चौथा ऑप्शन है बसंत। तो दोस्तों आपको बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कोयल कविता का यह एक पदभाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरद कर अर्थ का होवेला। शरद ऋतु जो होता है उसका अर्थ आपको शरद का बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है गर्मी होता है, दूसरा ऑप्शन है जाड़ा होता है, तीसरा ऑप्शन बरसात होता है और चौथा ऑप्शन है सुस्ताना अर्थात सुस्ती होना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपको अर्थ भी दिया हुआ है, शब्दार्थ में दिया हुआ है। तो शब्दार्थ अगर आप लोग को अच्छे से देखे होंगे तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जाड़ा। जाड़ा को ही शरद कहा जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन दुनिया कर तन मन के मोहि लेवेला। कौन है वैसा जो दुनिया के हर एक लोगों का क्या करता है, तन और मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है अर्थात मोह लेता है। पहला ऑप्शन है मौसम, दूसरा ऑप्शन है पशु, तीसरा ऑप्शन है कोयल और चौथा ऑप्शन है छुआ अर्थात बच्चा। तो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोयल है वह अपनी मधुर मधुर आवाज़ से, मधुर मधुर बोली से यहाँ दुनिया के हर एक चीज़ों का, दुनिया के हर एक लोगों का तन मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कोयल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन ऋतु कर बिसरल पाछे बसंत ऋतु आवेला। बिसरल का अर्थ दोस्तों गुजरना होता है। आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के शब्द दे देंगे आपसे एग्जाम में और उसका अर्थ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बिसरल कर पाछे कौन ऋतु आता है, बसंत ऋतु आवेला। तो किस ऋतु के गुजरने के बाद, बिसरना अर्थात भूलना अर्थात गुजरना, यहाँ पे गुजरना होगा। अगर सिंपल आपको एक वर्ड में पूछ दिया जाए बिसरल का अर्थ तो भुलाना होता है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में, इस वाक्य में बिसरल का अर्थ गुजरना होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन बरसात करवा दे बसंत ऋतु आवेला, दूसरा ऑप्शन है शरद करवाते बसंत ऋतु आवेला, तीसरा ऑप्शन है जाड़ा करवा दे बसंत ऋतु आवेला और चौथा ऑप्शन है शरद और जाड़ा दोनों कर गुजरने के बाद शरद ऋतु बसंत ऋतु आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी अर्थात शरद ऋतु और जाड़ा की ऋतु। शरद ऋतु को ही जाड़ा ऋतु कहा जाता है और इन दोनों के गुजरने के ठीक बाद ही बसंत ऋतु आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नजकाय कर अर्थ का होवेला। नजकाना अर्थात नज़दीक होना का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। पहला ऑप्शन है दूर जाना, दूसरा ऑप्शन है भाग जाना, तीसरा ऑप्शन है पास आना और चौथा ऑप्शन है एक दूसरे में समा जाना। तो दोस्तों यहाँ समाने की बात नहीं हो रही है, पास आने की बात अर्थात नज़दीक होने की बात कर रही है। नज़दीक का अर्थ ही होता है एक दूसरे के बिल्कुल पास, यहाँ नहीं कि एक दूसरे को ओवरलैप करना, एक दूसरे में समा जाना, ऐसा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पास आना होगा। कौन ऋतु में गछ वृक्ष हरियर रंग धरेला। कौन सा ऐसा ऋतु है जिसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वह हरियाली रंग से रंग जाती है, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है शरद ऋतु में, दूसरा ऑप्शन है बसंत ऋतु में और तीसरा ऑप्शन है बरसात में, चौथा ऑप्शन है सौग में। तो दोस्तों अभी अभी शरद ऋतु समाप्त होने वाली है और बसंत ऋतु आने वाली है। तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा, जैसे ही शरद ऋतु अर्थात जाड़े का मौसम, ठंडे का मौसम समाप्त होगा और बसंत ऋतु प्रवेश करेगा तो सारे पेड़ पौधे में नई नई पत्तियां खिल जाएंगी, जिससे कि पूरी तरह से हरियाली छा जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसे आप लोग भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं अपने अपने आसपास के माहौल में।
तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बसंत ऋतु में पेड़ पौधे पूरी तरह से हरियाली छाई हुई थी पेड़ पौधे में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गछे गछ का बैठ चलेला। तो आपको बताना है जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा में सभी पेड़ पौधे में क्या बैठ चलता है, कविता के माध्यम से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मधुमक्खी, दूसरा ऑप्शन है तितली, तीसरा ऑप्शन है कोयल और चौथा ऑप्शन है तोता। तो आपको बताना है दोस्तों, कविता के माध्यम से बताना है। मधुमक्खी दोस्तों सिर्फ फूल में बैठ सकती है और तितली जो होती है, तितली हर एक जगह बैठ सकती है, लेकिन कविता के माध्यम से बताना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोयल। अगला प्रश्न देखते हैं, डायर में का झबरल रहेला। जो डाली है, डायर का अर्थ दोस्तों डाली है, और डाली में क्या पूरी तरह से लदा हुआ रहता है अर्थात झबरल रहता है अर्थात बहुत ज़्यादा रहता है, बताना है। पहला ऑप्शन है कटहर अर्थात कटहल, दूसरा ऑप्शन है अम्बा अर्थात आम, तीसरा ऑप्शन है जाम अर्थात जामुन और चौथा ऑप्शन है बी और सी दुयो अर्थात आम और जामुन दोनों। तो दोस्तों कविता में बताया गया है यही दो फल का नाम आया है, और यह दो फल है वह पेड़ की हर एक डाली में बहुत ज़्यादा गुच्छों गुच्छों में क्या रहती है, फली हुई रहती है, फला हुआ रहता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों अर्थात आम और जामुन दोनों। टेरेला का अर्थ का होएला। आपको बताना है दोस्तों, टेरेला का अर्थ बताना है। टेरेला का अर्थ शब्दार्थ में दिया हुआ था, आप लोग देख चुके होंगे। तो टेरेला का अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन है सूर छोड़े, दूसरा ऑप्शन है फूंक छोड़े, तीसरा ऑप्शन है हाथ छोड़े और चौथा ऑप्शन है घर छोड़े। तो दोस्तों टेरेला का अर्थ जो होता है वह सूर छोड़ना होता है। सूर छोड़ने को नागपुरी में टेरेला कहा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूर छोड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कवि काले जंगल झाड़ में झांक चलेला। जो कवि है वह जंगल झाड़ में अर्थात झाड़ी और पेड़ पौधों के बीच में क्या देखते चलते हैं। पहला ऑप्शन है काठी खोजे के चलते, लकड़ी खोजने के लिए, दूसरा ऑप्शन है डहुरा तोड़े के चलते अर्थात पेड़ की छोटी छोटी डाली जिसे बकरी लोग खाती हैं तो वह डाली तोड़ने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अम्बा तोड़े के चलते अर्थात आम तोड़ने के चलते वह देख चलते हैं, झांक चलते हैं, और चौथा ऑप्शन है कोयल के देखे के चलते। तो दोस्तों कवि जो है कोयल की मीठी आवाज़ जब आने लगती है तो कोयल को देखने के चलते क्या करते हैं, जंगल और झाड़ी में देखने लगते हैं झांक झांक के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कवि केकर लागिन मधुर बोलेला। जो कवि है वह किसके जैसा, लागिन का अर्थ हुआ दोस्तों जैसा, तो कवि किसके जैसा, केकर का अर्थ हुआ किसके, किसके जैसा मधुर बोलते हैं, यानी मधुर बात करते हैं, मीठी बात करते हैं। पहला ऑप्शन है कौआ, दूसरा ऑप्शन है सूगा, तीसरा ऑप्शन है कोयल और चौथा ऑप्शन है मैना अर्थात पक्षी। तो दोस्तों यहाँ पे कोयल की बात हो रही है। कोयल के से ही कवि एक गुण सीखते हैं और वह जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों नीत कर अर्थ का होएला। नीत का अर्थ आपको बताना है, यह भी शब्दार्थ में दिया हुआ है तो आप लोग बता सकते हैं। पहला ऑप्शन सगरो, दूसरा लेंगा, लेंगा अर्थात लेफ्टी दोस्तों बायां, और तीसरा ऑप्शन रोज अर्थात प्रत्येक दिन, और चौथा ऑप्शन पाछे अर्थात पीछे। तो दोस्तों आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए मैं बताता हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीत का अर्थ दोस्तों रोज होता है अर्थात प्रत्येक दिन होता है। तो दोस्तों अब इस तरह से पूरी तरह से कोयल कविता से संबंधित उसके हिंदी अनुवाद एवं उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी हम लोग का कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। और अगर कविता का हिंदी अनुवाद
आपको पीडीएफ में चाहिए और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर पीडीएफ में चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को 10 रुपये, ओनली 10 रुपीज़ पे करना होगा। जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर फ़ोन पे या गूगल पे आप लोग पे कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप लोगों की एक जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वे लोग भी नागपुरी लैंग्वेज में झारखंड सचिवालय की परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।